हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। हमारा जो सेशन है वो चल रहा है ईबीएस एनसीईआरटी से, जो क्लास थर्ड से मैंने लिए हैं, जिसमें 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज का जो सेशन है उसमें है चैप्टर 6 खाना अपना अपना। इस चैप्टर में क्या है, कुछ बच्चे हैं जो आपस में बैठ के अपने घर में क्या पकाया है, शाम रात में उनने क्या खाया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, खाने के बारे में। तो इससे क्या होता है, बच्चे जब साथ में बैठ के बात करते हैं तो वे अपने मन की बात एक दूसरे से अच्छे से कह सकते हैं और इससे उनके अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है। तो ऐसा ही पेडागोजी टर्म से 2 क्वेश्चन है। पहला है, बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। जब खुल कर के बच्चे इस टॉपिक पे एक दूसरे से बात करेंगे तो जो खाने को लेके संकुचित सोच है, जो छोटी सोच है कि उसके घर में खाना ऐसा खाया जाता है, उसके घर में ऐसा खाया जाता है, तो इससे क्या होगा, वो सोच से हट सकेंगे और समझ सकेंगे, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझ सकेंगे और एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकेंगे कि खाना खाना होता है। किसी के घर में क्या पका है उसके लेके हमारे मन में जो संकुचित सोच है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल दिया जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, तो उनके लिए वो जो पूछना चाहते हैं उसे रोका ना जाए, उनकी बात को सुना जाए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे ही कुछ खाने के बारे में यहाँ पे दिया है कि किस किस क्षेत्र में किस तरह का खाना खाया जाता है, जो वहाँ की फेमस डिश है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे होगा पहला, यहाँ पे होगा मिस प्रिंट हो गया है, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन, ये हांगकांग में खाई जाती है और ये सांप से बनी हुई डिश है, वहाँ की फेमस डिश है, कहाँ की, हांगकांग की। और ये किससे बनती है, सांप से बनती है। क्वेश्चन आ चुका है पिछली परीक्षा में। नेक्स्ट है, कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनती है। हर स्टेट में मछली खाई जाती है तो उसे अलग अलग तरह से पकाते हैं। तो जो कश्मीर है उसमें जो लोग मछली खाते हैं तो वो सरसों के तेल में बनाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर रखा है। नेक्स्ट है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनती है। और जो गोवा है वहाँ पे समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लोग नारियल का तेल है उसका यूज़ करते हैं खाने में। तो वहाँ जो मछली है वो वहाँ पे नारियल के तेल में बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, केरल में टैपियोका, केरल की फेमस डिश है वो टैपियोका, जो पेड़ के नीचे ज़मीन में मिलती है। पेड़ के ऊपर नारियल मिलता है, जैसे पेड़ के ऊपर नारियल मिलता है उसी तरह से टैपियोका जिससे बनती है वो जड़ में मिलती है, तो उससे मिलके बनता है ये टैपियोका, जो केरल में खाई जाती है, केरल की फेमस डिश है। नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 7, बिन बोले बात। बिन बोले बात मीन्स जो बच्चे मुंह से बोल नहीं सकते तो वो अपनी बातों को कैसे कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें पेडागोजी टर्म के क्वेश्चन है। पहला है कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। बच्चों को हमें कुछ समझाना है, कोई टॉपिक, तो उन्हें इस तरह से उसे समझाया जाए जिसमें वे स्वयं को पाएँ कि हाँ, कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ऐसा फील हो कि एक नाटक जैसा चल रहा है और वो उसके पात्र जैसे हैं, तो उसको स्वयं से जोड़े। तो इससे क्या होगा, बच्चे उसे अच्छे से समझ पाएंगे और वो उस चीज़ को गहराई से समझेंगे, ताकि वो आगे तक उस दिमाग में वो फिट रहेगा कि एक नाटक के रूप में हाँ कि इस तरह से होता है, और वो कभी उसे भूलेंगे भी नहीं। तो
बच्चे जो भी हम चीज़ उन बच्चों को पढ़ाएं तो उन्हें स्वयं से जोड़ के पढ़ाएं, जिसमें वो खुद को फील कर सके कि हाँ हम उस जगह पे हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी टॉपिक है, हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि वो उसके बारे में उनकी क्या राय है, तो वो अपने अलग अलग अनुभव देंगे। तो जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों के जब अनुभव को शामिल करेंगे तो वो इसे और गहराई से लेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें उसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कह सकते हैं, चेहरे से, हाथों से। 6 से 8 महीने के बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 8 महीने के, वो अपने हाथों और चेहरे से ही बहुत कुछ कह देते हैं। उस टाइम वो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ भूख लगी होती है तो वो चेहरे से ही अपने मुंह से एक्सप्रेशन करते हैं, या नहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रोते हैं, या कुछ वैसे हाथ से कुछ पकड़ना होता है तो वो हाथ से इस तरह से अपना हाथों को घुमाते हैं। तो इससे बिना बोले ही वे बहुत कुछ कह देते हैं। तो बिन बोले यहाँ पे उन बच्चों के बारे में बात की गई इस चैप्टर में जो मुख बधिर बच्चे होते हैं, मतलब जो गूंगे टाइप के होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो वो अपनी बात को किस तरह से कहते हैं। तो ये पेडागोजी टर्म के क्वेश्चन थे इसमें। बच्चों को अपनी भावनाओं को, मतलब उन्हें जो उनके मन में है वो किस तरह से उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उन्हें कहने के लिए पूरा प्रेरित करें। और अवसर भी देना चाहिए क्लास में, ताकि बच्चों में सृजनात्मक क्षमता की जो क्रिएटिविटी है उसका विकास हो। तो ये था मेरे आज के 2 चैप्टर के टॉपिक, पार्ट 6 और पार्ट 7। तो कैसी लगी फ्रेंड आपको मेरी आज की क्लास? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।